यहाँ पर हमारी मर्जी चलेगी। अरे, लेकिन ये तो जबरदस्ती हुई ना। जब हम नहीं सुनना चाह रहे तो आप हमें क्यों सुना रहे हैं? नहीं बेटा, कहानी तो तुमको सुननी ही पड़ेगी। अजीब है, आप बेटा भी कह रहे हैं और पिस्तौल दिखा रहे हैं हमको। मैं अपने बच्चों को भी इसी तरह से पिस्तौल दिखाकर कहानी सुनाता हूँ। बैठो, नहीं तो चल जाएगी। मान लिया तोता इस खुराफाती आदमी के लिए यहाँ पे। रात के ब्लैक बोर्ड पर सन्नाटा एक भयानक सी इबारत लिख रहा था। घर की दीवारें मुंह जोड़े शैला और जुगल को घूर रही थीं। शैला और जुगल के चेहरों पर एक अजीब सा खौफ था। वो काफी परेशान से लग रहे थे। उनके पड़ोसी किशोर और बेला आज उनके पास नहीं थे। दरअसल बेला का पति आज सुबह से ही गायब था। बेला उसे कई बार फोन लगा चुकी थी, लेकिन उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मर गया। यहाँ मारा क्या आपने? यहाँ पे छोड़े ना। अब तिवारी जी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तो बैठ जाइए। नहीं बैठ पाएंगे भाभी जी, थोड़ी सूजन है, बैठने में तकलीफ होगी। हाँ पीछे बहुत सूजन है। नहीं पगली इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। हाँ आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया? कौन सी बात? जब आशियाना जी अपनी कहानी हमें सुना रहे थे तो उन्होंने जिक्र नहीं किया था कि कहानी में 2 लड़के मार्था से पिट गए, और अगले दिन सुबह टीका मलखान ने हमें बताया कि उन्हें कोई बुढ़ी औरत पीट गई। मुझे बताया उन दोनों ने कि उनको भी मार्था ने पीटा है। और फिर जब आशियाना जी ये जिक्र कर रहे थे कि उनकी कहानी में मार्था ने जुगल को पीटा, उसी वक्त विभू को मार्था पीट गई। और उसके बाद जब उनकी कहानी में किशोर का जिक्र आया और जब उन्होंने बताया कि मार्था ने किशोर को पीटा, उसी वक्त तिवारी जी भी मार्था से पिट गए। भाभी जी क्या कहना चाह रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आशियाना जी की कहानी हम सब के इर्द गिर्द ही घूम रही है, मम्मी जिसमें विभू जुगल है, किशोर तिवारी जी है, मैं शैला हूँ और अंगूरी जी बेला है। भाभी जी आप पे ये बेला नाम सूट नहीं करता। और भाभी जी आप पे ये शैला नाम बिल्कुल सूट नहीं करता। बेला की जगह आपका नाम अगर एनाबेला हो जाए तो सूट करेगा, बिकॉज उसमें एक इटालियन फील भी है। शैला की जगह आपका नाम शैला बानो हो जाए तो बहुत ये सूट क्या वो करेगा। बेतुका सा शैला बानो, सायरा बानो सुना था। अरे आप लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? हाउ इज दिस रेलेवेंट? इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आशियाना जी ने एक और बात का जिक्र किया था। किस बात का जिक्र भाभी जी? यही कि मार्था सिर्फ उन मर्दों को पीटती है जिनकी बुरी नजर किसी और पराई औरत पे होती है। हाँ ये तो हम भी सुने थे कि वो उन्हीं को पीटती है जिनका नजर पराई औरत पर होता है। इसका मतलब उनकी कहानी के मुताबिक जुगल और किशोर यानी कि विभू और तिवारी जी की नजर भी किसी पराई औरत पर है। ये कैसी बातें कर रही बेबी? तो मेरी नजर किसी पे नहीं है यार, किसी पे भी नहीं है। तो हमको बताइए लड्डू के भैया, आपका नजर किसी पर है का? अरे नहीं पगली, हमारी भी नजर किसी पर नहीं है। झूठ मत बोलिए आप लोग। नहीं बेबी मैं सच कह रहा हूँ यार, मेरी नजर किसी पे नहीं है। तिवारी जी को हो सकती है बिकॉज ही इज अ चीप मैन। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं? यू नेवर नो, आपका कैरेक्टर ऐसे ही है कोई। शट अप, हमारा भाभी जी के अलावा किसी पर नजर नहीं है। मतलब आपकी भाभी जी पर आपकी हो सकती है किसी पराई औरत पर नजर। एक्सक्यूज मी, मेरी भाभी जी के अलावा किसी पे नजर नहीं है। आपकी भाभी जी के अलावा और क्या? नहीं नहीं, हमको तो लगता है अनीता जी कि इन दोनों का नजर गुलफाम कली पे है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं अंगूरी जी। हाँ, आप दोनों का फेयर चल रहा है गुलफाम कली के साथ। भाभी जी इट्स नॉट फेयर,
इट्स एन अफेयर। सही पकड़े हैं। लेकिन भाभी जी ये झूठ है, इट्स अ लाई, इट्स अ लाई, इट्स अ लाई। ये झूठ है या सच है ये तो अब मैं पता लगा के रहूंगी। पास आता भी नहीं और वो दूर जाता भी नहीं। कौन है वो जो सामने आता भी नहीं? एक तरफ मैं हूं, परेशान हूं गम में उसके, एक तरफ वो है जो मुझको सताता ही नहीं। वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। वैसे माफ कीजिएगा, ये इसमें शायर कुछ कंफ्यूज नहीं लग रहा है आशियाना साहब? हमें इस दुनिया में कौन कंफ्यूज नहीं है? हाँ, मैं कंफ्यूज हूं, आप कंफ्यूज हैं, ये कंफ्यूज हैं। बहरखैफ इस वक्त मेरे सुकून में खलल डालने की वजह जान सकता हूं मैं? देखिए मेरी बात सुनिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। जी, वो जो आपका उपन्यास है ना मार्था, उसकी वजह से हमारे जीवन में तूफान आ गया है। देखिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है कि आप प्लीज ये नावल यहीं खत्म कर दीजिए, बस हो गया। थैंक यू वेरी मच। मैं तो कह रहा फाड़ के फेंक दीजिए या कहीं दूर जाइए, वहां जाकर कोई दूसरा उपन्यास लिख डालिए प्लीज। देखिए आपके तो ऑलरेडी पैर खबर में लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, लेकिन हमारी तो बहुत लंबी जिंदगी है, क्यों मारना चाहते हैं हमको आप अभी से? डॉक्टर अभय आशियाना यहीं रहते हैं? रहते नहीं, जबरदस्ती ठूसे बैठे हैं हमारे घर में। मियां घुंघरू, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? अरे जनाब मेरी बात छोड़िए, अपनी सुनाइए। एकदम अचानक से गायब हो गए जनाब आप तो। बस सब किस्मत के खेले हैं। अरे जनाब बड़े दिनों बाद आपके इस नए वाले उपन्यास की चर्चा ना बड़े जोरों पे है। अच्छा अच्छा, आप मार्था की बात कर रहे हैं? यकीनन यकीनन मार्था की बात कर रहे हैं जनाब। और मैंने ये भी सुना है कि इसमें आप जो कुछ भी लिखते हैं ना वो सच हो रहा है। हाँ, सुन तो मैं भी कुछ ऐसा रहा हूं। तो जनाब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि इस उपन्यास को आप मुकम्मली जामा कब पहना रहे हैं? बहुत जल्द, बस उसका क्लाइमेक्स लिखना बाकी है। क्या बात है? जीजा क्या है क्लाइमेक्स में? भाई इसका क्लाइमेक्स बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा चलो, कुछ तो पॉजिटिव है, बताइए क्या पॉजिटिविटी है इसमें? मार्था किशोर और जुगल को चाकू से गोद गोद कर मार डालती है। पॉजिटिव है, चलिए लो भाई, पॉजिटिव है। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। वाह चिचा वाह, बड़े खुश गुलू हैं आप। क्या बात है, आपकी आवाज में जो सोज है, जो दर्द है, जो ग्रेन्स है, ओ हो, मजा आ गया। क्या गला है आपका ये? क्या उपन्यास वगैरह लिखने के चक्कर में पड़ गए आप? मैं तो कह रहा हूं आपको कि आप गाना गाना शुरू कर दीजिए। मैं कह रहा हूं आप रफी साहब और किशोर दा को बहुत पीछे छोड़ देंगे, बिकॉज आपकी आवाज में जो बात है ना, उनकी आवाज में नहीं थी। देखिए ऐसा क्या कि आप मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। मैं यहां सिंगर बनने के लिए आया था, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे घास नहीं डाली। थक हार के मैंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। क्यों आखिर बन गए? क्या कहा आपने? नहीं, मतलब सीधे मुद्दे पर आइए। आप उपन्यास कंप्लीट कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा, आपको अगर एतराज हो भी तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।